हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच के संवेदांग यानी कि संवेदी अंग यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। कॉकरोच में बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए ग्राही अंग पाए जाते हैं यानी कि रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिससे इसे स्पर्श, गंध, ताप, ध्वनि, प्रकाश आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। और संयुक्त नेत्र को छोड़कर, कंपाउंड आई को छोड़कर जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें सेंसिलेई और संवेदिकाएं कहते हैं। और संवेदिकाओं में सबसे पहला होता है स्पर्शग्राही यानी कि टैक्टाइल, जो शूक यानी कि ब्रिस्टल्स होते हैं, जो एंटीनेई पर प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिलरी पल्प पर प्रेजेंट होते हैं, लेबियल पल्प पर और टांगों पर प्रेजेंट होते हैं। ताप तथा गंध की संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए उनमें घ्राण संवेदिकाएं यानी कि ऑल्फैक्टरी सेंसिलेई होती है, जो एंटीनेई और मैक्सिलरी पल्प पर होते हैं। श्रवण यानी कि ऑडिटरी, सुनने की जो संवेदनाएं होती है वो गुदलूम पर होती हैं, जबकि स्वाद संवेदिकाएं यानी कि जो स्वाद लेने के लिए होती हैं वो प्रथम मैक्सिलरी पर और लेबियल पल्प पर प्रेजेंट होती हैं। इसमें हमें मुख्यतः कंपाउंड आई के बारे में पढ़ना है। जो कंपाउंड आई होती है कॉकरोच में, वो दो बड़े वृक्काकार किडनी शेप्ड कंपाउंड आई पाई जाती हैं। कीटों में जो कंपाउंड आई होती है वो अनेक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, लगभग 2000-2500 संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिन्हें ओमेटिडियम कहते हैं अकेला, और प्लूरल होता है ओमेटिडिया, नेत्रांश बोलते हैं इसको। तो जो प्रत्येक ओमेटिडियम होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले उसमें एक ऊपर की तरफ बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। दो कॉर्निजियन सेल्स जो होती हैं वो कॉर्निया को स्राव करती है, इसके नीचे दो कॉर्निजियन सेल्स होती हैं। 4 लंबी सेल्स इसके नीचे प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कोन सेल बोलते हैं या शंकु कोशिका बोलते हैं या काचर सेल्स बोलते हैं। ये एक क्रिस्टलाइन कोन स्रावित करती हैं। इसके जो एक पारदर्शी शंक्वाकार संरचना होती है उसे हम कोन कहते हैं, क्रिस्टलाइन कोन कहते हैं। इसके नीचे की तरफ 7 रेटिनल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 7 रेटिनल सेल्स के लास्ट पार्ट मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रैब्डोम बोलते हैं। 4 कॉर्निया सेल का जो सेंट्रल पार्ट जो सिक्रीट होता है वो कोन कहलाता है, और जो 7 रेटिनल सेल्स का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम रैब्डोम बोलते हैं, जो इसका मेन पार्ट होता है। रैब्डोम एक पतली मेम्ब्रेन पर टिका हुआ होता है, इसे आधार कला यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। और प्रत्येक रेटिनल सेल से एक नर्व फाइबर निकला होता है जो आगे जाकर ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। तो एक ओमेटिडियम की जो संरचना है, सबसे पहले उसमें बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे कॉर्निया बोलते हैं, जो हर मोल्टिंग पर शेड होता है, उसकी जगह दूसरा आता है। इसके नीचे 2 कॉर्निजियन सेल्स होती हैं जो कोन को सिक्रीट करती हैं, कॉर्निया को सिक्रीट करती हैं। इसके नीचे 4 कोन सेल्स होती हैं जो एक क्रिस्टलाइन कोन का निर्माण करती हैं। इसके नीचे की तरफ 7 रेटिनल सेल्स होती हैं जो बीच में रैब्डोम का निर्माण करता है। जो रैब्डोम होता है वो आधार कला यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका होता है, और प्रत्येक रेटिनल सेल से एक नर्व फाइबर निकलता है। सारे नर्व फाइबर्स मिलकर आगे जाकर ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। अब इनमें जो पिगमेंटेड सेल्स और प्रेजेंट होती है, जो शंकु सेल्स के चारों तरफ पाई जाती है पिगमेंटेड सेल यानी कि वर्णक सेल्स, वो कहलाती है आइरिस पिगमेंट शीट। और जो रेटिनल सेल्स के चारों तरफ पिगमेंटेड सेल्स होती है, वर्णक कोशिकाएं होती हैं, वो बनाती है रेटिनल पिगमेंट शीट। तो ये रेटिनल पिगमेंट शीट है, और जो ऊपर वाली बनती है वो कहलाती है आइरिस पिगमेंट शीट। अब जो नेत्र की जो क्रियाविधि है, इसको जो विजन होता है वो कंपाउंड आई का जो विजन होता है वो मोजाइक विजन कहलाता है। अब जो कंपाउंड आई होती है, उस कंपाउंड आई में जो छोटे छोटे पार्ट्स ओमेटिडियम होते हैं, तो प्रत्येक पार्ट के सामने किसी भी वस्तु का जितना पार्ट होता है उस पार्ट की इमेज प्रत्येक ओमेटिडियम अलग बनाता है, और सब में बाद में सभी ओमेटिडिया के जो प्रतिबिंब होते हैं, इमेज जो होती है, वो सब जुड़कर एक कंपाउंड इमेज बनाते हैं, एक
पूरी इमेज बनाते हैं। और ऐसी आई को हम कंपाउंड आई कहते हैं और ऐसे विजन को हम बोलते हैं मोजाइक विजन बोलते हैं, यानी कि मोजाइक दृष्टि बोलते हैं। नेत्र की क्रियाविधि जो होती है, अब कीटों में सामान्यतः 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इमेजेस बनती हैं। पहली जो होती है वो होती है स्त्राधान प्रतिबिंब, यानी कि इसको हम बोलते हैं एपोजिशन इमेज, एपोजिशन इमेज। और जो दूसरी होती है वो कहलाती है अध्यारोपण प्रतिबिंब, यानी कि सुपर पोजीशन इमेज। ए पोजीशन इमेज यानी कि जो स्त्राधान प्रतिबिंब होता है, जो दिन के तीव्र प्रकाश में प्रतिबिंब बनता है उसको हम स्त्राधान प्रतिबिंब बोलते हैं। जो रात के प्रकाश में, धीमे प्रकाश में जो प्रतिबिंब बनता है वो सामान्यतः अध्यारोपण प्रतिबिंब होता है। दिन के समय जब प्रकाश तीव्र होता है तो कीटों में जो रेज सीधी आती हैं और जो रेज तिरछी आती हैं, उनमें अंतर क्या होता है कि जो सीधी रेज आती हैं वो यहाँ से कॉर्निया से गुजरकर रैप्डोम तक पहुँचती हैं और वो रैप्डोम का इमेज बनाती है, लेकिन जो तिरछी रेज आ रही होती हैं वो इन रेटिनल और जो आइरिस पिगमेंट शीट है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। नॉर्मल स्थिति में एक ओमेटिडियम और दूसरे ओमेटिडियम के बीच में जो डिस्टेंस अंतर होता है, वो जो उसको अंतर करती है वो पिगमेंट शीट होती है, यानी कि 2 पिगमेंट शीट है, आइरिस पिगमेंट शीट और रेटिनल पिगमेंट शीट, 2 ओमेटिडियम को एक दूसरे से पृथक रखती हैं। तो दिन के तीव्र प्रकाश में जो सीधी रेज आती हैं, जो सीधी किरणें आती हैं ऑब्जेक्ट से, वो आकर रैप्डोम पर इमेज बनाती हैं और जो तिरछी रेज होती हैं वो इसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है रेटिनल पिगमेंट शीट और आइरिस पिगमेंट शीट के द्वारा। क्योंकि दिन के समय जब तीव्र प्रकाश होता है तो जो रेटिनल पिगमेंट शीट और आइरिस पिगमेंट शीट है वो एक ओमेटिडियम को दूसरे ओमेटिडियम से पूर्णतः पृथक रखते हैं, यानी कि एक ओमेटिडियम दूसरे ओमेटिडियम से संपर्क में नहीं होता, बिल्कुल अंतर करा होता है पिगमेंट शीट के द्वारा। इसीलिए जो तिरछी रेज आती हैं वो इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो सीधी रेज होती है वही रैप्डोम पर जाती हैं और वो इसका इमेज बनाती है और ये इमेज शार्प होता है, क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। लेकिन रात के समय की ये जो तिरछी रेज होती है ये भी इमेज बनाने में हेल्प करती है। वजह क्या होती है कि रात के समय जो ये पिगमेंट शीट होती है ये एक ओमेटिडियम को पूर्णतः दूसरे ओमेटिडियम से पृथक नहीं कर पाती। इसके कारण जो तिरछी रेज होती हैं वो भी टकराकर रैप्डोम तक पहुंचती हैं और रैप्डोम के इमेज बनाने में हेल्प करती हैं और इसीलिए जो एक ओमेटिडियम का प्रतिबिंब होता है वो सीधी रेज से भी बनता है और तिरछी रेज जो टकराकर इधर से आ रही है उनसे भी बनता है। इसीलिए यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो तिरछी किरणों के साथ बनने के कारण वो एक दूसरे पर व्याप्त हो जाता है, अर्थात ओवरलैपिंग से बनता है। ओवरलैपिंग से बनने के कारण जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम अध्यारोपण प्रतिबिंब बोलते हैं और ये इतना क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग से बना हुआ होता है। लेकिन दिन में ये बनता है, रात में बनता है। लेकिन कॉकरोच में बेशक और जो रात्रिचर कीट होते हैं उनमें ये वाला बनता है और जो दिनचर होते हैं उनमें ये वाला बनता है। जो रात को एक्टिव होते हैं उसमें ये बनता है, जो दिन को एक्टिव होते हैं ये बनता है। लेकिन कॉकरोच रात्रिचर जंतु है, रात्रि में एक्टिव होता है, नाइट में एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल एनिमल है, लेकिन फिर भी उसमें यही वाला स्त्राधान प्रतिबिंब ही बनता है, ना कि अध्यारोपण प्रतिबिंब बनता है। तो जो कंपाउंड आई होती है कॉकरोच की वो अनेक बहुत सारे छोटे छोटे 2000 से 2000 के आसपास छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे ओमेटिडियम बोलते हैं। प्लूरल ओमेटिडिया होता है। एक ओमेटिडियम की जो संरचना होती है उसमें सबसे ऊपर की तरफ बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, जो हर
माउल्टिंग के बाद शेड होता है, उतरता है, उसकी जगह दूसरा आता है, जिसके नीचे 2 कॉर्निजियन सेल्स होती है जो इस कोन को सिक्रीट करती, कॉर्निया को सिक्रीट करती हैं। इसके नीचे 4 कॉर्न सेल्स होती हैं जो एक क्रिस्टलाइन कोन बनाती हैं। इसके नीचे 7 रेटिनल सेल्स होती है और उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सबका अंदर वाला पार्ट मिलकर रैप्डोम बनाता है जो इसका मेन पार्ट होता है। जो प्रत्येक रेटिनल सेल से एक नर्व फाइबर निकलता है और बाकी आगे जाकर सभी नर्व फाइबर ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं। इसकी जो इमेज होती है वो 2 प्रकार की बनती है, कीटों में स्त्राधान प्रतिबिंब और अध्यारोपण प्रतिबिंब। जब दिन के प्रकाश में तीव्र प्रकाश होता है तो ये जो रेटिनल पिगमेंट शीट होती है वो 2 मेटिडियम को एक दूसरे से पृथक रखती हैं, इसीलिए केवल जो सीधी रेज आ रही हैं ऑब्जेक्ट से वही रैप्डोम तक पहुंचती है और इमेज बनाती है, जिससे इमेज स्पष्ट बनता है, क्लियर बनता है, और अध्यारोपण से नहीं बनता है, ओवरलैपिंग से नहीं बनता है, क्योंकि तिरछी रेज रेटिनल और आइरिस पिगमेंट शीट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। लेकिन रात में जब प्रकाश डिम होता है, धीमा होता है, तीव्र नहीं होता है, तब जो तिरछी रेज होती है वो इन पिगमेंट शीट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती, क्योंकि रात के समय धीमे प्रकाश में जो आइरिस पिगमेंट शीट और जो रेटिनल पिगमेंट शीट है वो एक ओमेटिडियम को दूसरे ओमेटिडियम से पूर्णतः पृथक नहीं कर पाते, जिससे तिरछी रेज भी प्रतिबिंब बनाने में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो एक प्रतिबिंब दूसरे प्रतिबिंब पर ओवरलैपिंग के कारण बनता है। इसीलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो इतना स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, केवल जंतु को आइडिया लगता है। ये जो इमेज होती है वो रात्रिचर जंतुओं में बनती है, ये दिनचर में बनती है, लेकिन कॉकरोच रात्रिचर होने के बावजूद भी उसमें केवल स्त्राधान प्रतिबिंब बनता है, अध्यारोपण प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।